बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है आइल्स राइटिंग टास्क 1। इसमें आज हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ को देखेंगे कि हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम टास्क 1 का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो भी आप टास्क 1 लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर ये होगा। स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ओवरव्यू, ओवरव्यू के बाद आपने क्या करना है, फीचर 1 और फीचर 2 लिखना है। इसमें आप ट्रेंड्स को डिक्रीज़ हो रहे हैं वो लिख सकते हैं या इंक्रीज़ हो गया वो लिख सकते हैं। इसमें आप जो डिक्रीज़ हो रहे हैं वो लिख सकते हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं वो लिख रहे हैं, या इंक्रीज़ लिखें और यहाँ पे डिक्रीज़ लिखें। आंसर स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन, जनरल ओवरव्यू, स्पेसिफिक फीचर्स। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, आपने क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है और उसका मेन आइडिया दे देना है। फिर जनरल ओवरव्यू देना है, राइज कौन सा हो रहा है ज़्यादा और लो कौन सा हो रहा है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, उनके बारे में आप ओवरव्यू, जनरल सा ओवरव्यू दे देंगे। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रीजनल हाउस होल्ड रिसाइकलिंग रेट्स। आप यहाँ पे देखें ज़रा, यूके ब्लू है, फ्रांस रेड है, जर्मनी ग्रीन है। ठीक है, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 और 2015 उनकी परसेंटेज क्या है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%। अब देखेंगे सबसे हाईएस्ट क्या है, 60% पे कौन है, यूके है। सबसे लोएस्ट पे कौन है, फ्रांस है। ठीक है, लेकिन ये 2015 में लो पे चला गया, लेकिन 2005 में ये 50% पे था। 2005 में यूके जो है वो 30% पे था, ऑलमोस्ट 30%। और 2005 में जर्मनी जो था वो 20% था, लेकिन अब जो है वो कितना राइज कर गया है, 60%, ऑलमोस्ट 60% को वो टच कर रहा है। The line graph below shows the household recycling rates in 3 different countries between 2005 and 2015. Between 2005 and 2015 इन सालों के अंदर की बात हो रही है। Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. अब आप देखिए इंट्रोडक्शन का, टास्क वन का इंट्रोडक्शन हम कैसे करते हैं। पैराफ्रेज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर टॉपिक, आपने उसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसी को आपने दोबारा उसी तरह रिफ्रेज करके लिखना है, उसके सिनोनिम्स को चेंज करके लिखना है। ये 2 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 2 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, द ग्राफ और द चार्ट, द टेबल, द डायग्राम gives information about or on, provides information about or on, मतलब ग्राफ को भी आप इस तरह लिख सकते हैं, टेबल को भी आप इस तरह लिख सकते हैं और डायग्राम को भी आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, द ग्राफ, द चार्ट, द टेबल, द डायग्राम provides information or gives information about or on, shows, illustrates or रिप्रेजेंट्स। इन सब में से कोई एक जो है पैराफ्रेज आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपने क्या करना है, व्हेन गिविंग अ जनरल ओवरव्यू यू शुडंट सेट एनी स्पेसिफिक डिटेल्स, यू शुड सिंपली राइट व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राफ ओवरऑल। आपने इसमें ओवरऑल बता देना है कि ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है या राइज हो रहा है। इट्स गुड टेक्निक टू राइट ओवरऑल बिफोर गिविंग एन इन दिस एग्जांपल इट कुड बी डन एज फॉलोज। ओवरऑल द recycling rates of the UK and Germany showed a steady but significant rise over the period, while the percentage of recycled waste in France experienced a downward trend. अब यहाँ पे देख लें, you are saying that UK and Germany are going high, France is going low or decreasing. अब यहाँ पे आ गया आपके फीचर्स। फीचर्स को आप किस तरह लिखते हो, इन दिस लाइन ग्राफ यू कैन ग्रुप डाटा इनटू 2 वेज, 2 तरह से आप कर सकते हैं। बाय कंट्री, डिस्क्राइब ईच कंट्रीज रिसाइकलिंग रेट इन अ सेपरेट पैराग्राफ, मतलब जो भी कंट्री है उसका रिसाइकलिंग रेट जो है ना वो आप सेपरेट पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं।
by similar trend. As you can see, the UK and Germany followed a similar trend. Their recycling rates were increasing throughout the period, while recycling rates of France experienced a fall. So you can describe an increase pattern in the first paragraph. जो increase pattern है वो आप first paragraph में लिख सकते हैं और decrease pattern in the second paragraph. आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें. बहुत शुक्रिया और हम आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे इंशाल्लाह.